पवार के इस्तीफे ने एकनाथ शिंदे की बचा ली कुर्सी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी एकनाथ शिंदे का नहीं जाएगा सीएम पद। पवार के इस्तीफे के बाद सक्रिय हुआ बीजेपी हाईकमान। विधानसभा अध्यक्ष से कानून मंत्री ने की मुलाकात। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी उम्मीदें हैं। 16 विधायकों की अयोग्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। जिन विधायकों को अयोग्य दिए जाने का फैसला होना है उनमें एकनाथ शिंदे का नाम भी शामिल है। ठाकरे गुट का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट उनके हक में फैसला सुनाएगा। इसके बाद एकनाथ शिंदे को अयोग्य करार दिया जाएगा और वो सीएम भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि जिस विधायक को अयोग्य करार दे दिया जाएगा वो किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं रह सकता है। ऐसे में उद्धव ठाकरे को इस बात का भरोसा है कि एकनाथ शिंदे की कुर्सी जाना तय है। कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है और फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। बीजेपी को सरकार गिरने का डर है, इसलिए पार्टी राज्य में सक्रिय हो गई है। एनसीपी और कांग्रेस के बागी नेताओं को साधने की कोशिश की जा रही है। अजीत पवार के साथ बात काफी आगे बढ़ने की खबरें निकलकर सामने आ रही थी, लेकिन इस बीच शरद पवार ने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया, जिसके बाद स्थितियां तेजी से बदलने लगी हैं। दरअसल जो संकेत मिल रहे हैं उससे साफ हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट शिंदे के खिलाफ फैसला लेने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को सौंप देगा। और जिस समय शिंदे को नोटिस दिया गया था उस समय विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी खाली थी। विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरि झिरवाल के पास ही विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी है और विधानसभा अध्यक्ष एनसीपी के विधायक हैं। साथ ही शरद पवार के करीबियों में उनकी गिनती होती है। ऐसे में अगर कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष के पाले में गेंद डाल दी तो इनका फैसला तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष यानी नरहरि झिरवाल के पास होगा और उन्हें एकनाथ शिंदे के साथ विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेना होगा। साफ है, सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों को सीधे अयोग्य घोषित नहीं किया, क्योंकि यह अधिकार विधानसभा के पास है और विधानसभा अध्यक्ष को इस पर फैसला लेना होगा। ऐसे में इस बात का दावा किया जा रहा है कि शरद पवार के इस्तीफे के बाद अगर एनसीपी बीजेपी के साथ चली जाती है तो फिर कोर्ट का फैसला किसी के भी पक्ष में आए, विधानसभा का फैसला एकनाथ शिंदे के हक में हो जाएगा और उनकी कुर्सी भी बच जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो शिवसेना के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो लड़ाई उद्धव ठाकरे लड़ रहे हैं वो भी कमजोर पड़ जाएगी। इसका असर लोकसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र में बनने वाले विपक्षी गठबंधन पर भी दिखाई दे सकता है। इस समय एनसीपी में पहले से ही मुश्किलों का दौर चल रहा है। शरद पवार इस्तीफा दे चुके हैं, वैसे उनके इस्तीफे को भी एनसीपी विधायकों के दबाव का परिणाम ही बताया जा रहा है, जो एनसीपी का गठबंधन बीजेपी के साथ कराने का दबाव बना रहे हैं। ऐसे में जो संकेत मिल रहे हैं कि शरद पवार का इस्तीफा भी इस पूरे घटनाक्रम की एक कड़ी है। ऐसे में इस बात के सवाल उठ रहे हैं कि अगर शरद पवार के इस्तीफे के बाद बनने वाला पार्टी का नया अध्यक्ष बीजेपी के साथ गठबंधन का फैसला कर लेता है तो शरद पवार को उस फैसले से अलग रखा जा सकता है। पवार को भी पार्टी के फैसले की जिम्मेदारी लेनी होगी। इस बीच महाराष्ट्र में एनडीए में बड़े बदलाव के संकेत देखने को मिल रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि एनसीपी सरकार में शामिल हो सकती है, लेकिन अजीत पवार को शायद अभी सीएम पद नहीं मिल पाएगा। उन्हें 2025 तक का इंतजार करना पड़ सकता है या फिर कम से कम लोकसभा चुनाव तक का। वैसे लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा का कार्यकाल भी सिर्फ 6 महीने का ही बचेगा। वैसे कानून मंत्री किरण रिजिजू मुंबई में विधानसभा अध्यक्ष के साथ मुलाकात करने के बाद दिल्ली वापस लौट चुके हैं, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में अभी से ही हलचल मची हुई है और निगाहें सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ एनसीपी पर भी लगी हुई हैं। 2-3 दिन में एनसीपी अपने नए अध्यक्ष का ऐलान कर सकती है। संकेत इस बात के दिखाई दे रहे हैं कि अध्यक्ष पद सुप्रिया सुले को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।